अस्सलाम वालेकुम everyone। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक है। और मैं स्क्रीन शेयर कर। अच्छा, ओके। कल जो है हमने कोर्स हमने अपना राइटिंग टास्क 2 जो है उसको स्टार्ट किया था। तो कल जो भी चीजें हमने डिस्कस की उसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम जो है उसकी जो फर्दर टाइप हैं उनको चलते हैं। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा कल वाला जो है वो एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ चीजें। कि जो हमारे पास जो राइटिंग मॉड्यूल होता है उसमें दो तीन चीजें होती हैं, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 1 जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम कल से जो है वो टास्क 2 डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा है कि इसमें जो कितने वर्ड्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं, हमने लिखने होते हैं, वो बेसिकली 250 जो है वो एटलीस्ट होने चाहिए। और जो आइडियल वर्ड काउंट है वो आपका 280 तक होना चाहिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर है ऐसे का, ऑफ कोर्स उसमें इंट्रोडक्शन होगा आपका, 2 से 3 आपके बॉडी पैराग्राफ्स होंगे एंड देन कंक्लूजन। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 जो है आपके पैराग्राफ्स बनेंगे इसमें। फिर हमने कुछ टर्म्स देखी, जो कि आप अगर पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहे हैं तो वो आप किस तरह से कौन से वर्ड्स जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। फिर हमने कुछ देखी कि जो आप अगर जनरल आइडिया बता रहे हैं, जो कि सोसाइटी का एक पर्सपेक्टिव होता है, उसको अगर आप डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो आप कौन सी टर्म्स यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर आपने सपोज कोई एग्जांपल्स लिखनी है तो उसके लिए कौन से सूटेबल वर्ड्स हो सकते हैं जो आप वहां पे राइट कर सकते हैं। लाइक आप फॉर एग्जांपल ना लिखें, उस केस में आप डिफरेंट जो टर्म्स हैं वो यूज कर सकती हैं, वो हमने देखा। उसके बाद हमने वो देखा कि हम अपने जो ऐसे है उनके सेंटेंसेस में किस तरह से कोहेरेंसी एंड फ्लुएंसी जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने डिफरेंट टर्म्स देखी, जैसे मोर ओवर, फर्दर, मोर, इन एडिशन टू, ये हमने टर्म्स देखी। इसी तरह से अगर आप कोई भी कंट्रास्टिंग सेंटेंस यूज कर रहे हैं, दो डिफरेंट आइडियाज को आप लिखना चाह रहे हैं, तो उसमें आप जो टर्म्स यूज कर सकते हैं वो हमने देखी। फिर हमने एक ऐसे को डिस्कस किया। फर्स्ट ऐसे को इसमें उसमें हमने देखा कि हमारे जो एग्जामिनर है उसने दोनों चीजें हमें मेंशन की हुई है कि आपका यहाँ पे ऐसे में आपने दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज को डिस्कस करना है और अपना ओपिनियन भी देना है। तो इस केस में क्या है कि हम एक में हमने अपना, ऑफ कोर्स हमने देखा कि इंट्रोडक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, हमने पैराफ्रेजिंग की और साथ में अपना क्या किया, अपना ओपिनियन भी मेंशन कर दिया। दैट्स इट। अब उसने कहा था कि आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज डिस्कस करने हैं, तो ऑफ कोर्स हम एक वो पॉइंट ऑफ व्यू पहले डिस्कस कर लेंगे जिसको हम सपोर्ट नहीं करते। फिर नेक्स्ट में हम क्या कर लेंगे, उसको हम नेक्स्ट में अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्कस कर लेंगे। इसमें से दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो डिस्कस हो जाएंगे। एंड देन एट द एंड कंक्लूजन, जो कि कंक्लूजन होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है हमारे इंट्रोडक्शन को ही। ऑलमोस्ट सेम चीजें होती हैं, बस स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है सेंटेंस का। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर, जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट से हमने एग्री या डिसएग्री करना होता है। जब हम इसमें आप बस जिस चीज को आप अगर आप एग्री कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप उसकी सपोर्ट में ही सब कुछ लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कम अप विद एटलीस्ट 2 आइडियाज। तो आपने 2 आइडियाज मेंशन करने, आपके क्वेश्चन का पार्ट ही होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो आप अपने 2 पैसेजेस जो हैं वो उसके रिलेटेड लिख लेंगे। अगर आप उससे डिसएग्री कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसके अगेंस्ट लिख लेंगे। जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन है, लाइफ वाज बेटर व्हेन टेक्नोलॉजी वाज सिंपलर, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। अगेन आप इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, उसकी पैराफ्रेजिंग कर देंगे और नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, आप अपना ओपिनियन जो है वो लिख देंगे यहाँ पे। अगर आप एग्री कर रहे होंगे तो उसकी सपोर्ट में आप बता देंगे। अच्छा देखिए, इसमें आपने इंट्रोडक्शन में क्या करना है, अपने वो जो दोनों आइडियाज हैं
उनको भी थोड़ा सा कंसाइज करके ब्रीफली आपने मेंशन कर देना है कि आप इसको किस तरह से सपोर्ट करने वाले हैं, या किस तरह से इसको, अगर आप एग्री कर रहे हैं तो किस तरह से सपोर्ट करेंगे, अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो किन पॉइंट्स की बेसिस पे डिसएग्री कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आपको दो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको रीड करूं तो वो भी बताएं, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, क्योंकि कल हमने इसको भी देख लिया था वैसे। आई थिंक सो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर हम मूव करते हैं। मेरे ख्याल में क्योंकि हमने इसे कल जो है वो डिस्कस कर लिया था, पैराफ्रेजिंग किस तरह से करनी है, और यहाँ पे मतलब आपका एक क्लियर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने जो है दो आइडियाज देंगे, ऑफ कोर्स आपके दो बॉडी पैराग्राफ भी बन जाएंगे, और इन कंक्लूजन भी आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि हम। नाउ ये थर्ड हमारा जो बॉडी पैराग्राफ, थर्ड ऐसे है, हम उसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन है, modern children are suffering from the disease that were once considered to only be meant for adults. Obesity is major disease prevalent among children. What are its causes and what solutions can be offered? अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है? पहला काम तो वही है। अब देखें, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे है, इसमें आपको एक लाइक प्रॉब्लम बताई हुई है, और फिर उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा हुआ है कि इस प्रॉब्लम की बेसिकली पीछे रीजंस क्या हैं, काजेस क्या हैं। देन आपको एक्सप्लेन करना है कि सॉल्यूशंस भी कौन कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो आपको इस लास्ट लाइन से यहाँ से पता चल गया कि आपके मेनली बॉडी पैराग्राफ्स क्या होंगे। यहाँ से ये क्लियर हो गई है ना ये चीज, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके। आप बताएं कि आप इसको वैसे किस तरह लिखना चाहेंगे, अगर मैं अभी यहाँ पे नीचे दिखाऊं भी नहीं तो। आप से कोई भी बताना चाहेगा कि हम इस तरह के ऐसे को हमें किस तरह से लिखना चाहिए? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें शेयर कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आपकी वॉइस आ रही है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं एक पैराग्राफ में इसकी काजेस मेंशन कर दूंगी, बड़ी पैराग्राफ वन में, और दूसरे में उसके सॉल्यूशंस मेंशन कर दूंगी। देखिए मैम, यही जो है लाइक एक बेस्ट अप्रोच है कि हमें हमारे पास एक दो मेजर चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक तो हमें उन्हें डिस्क्रिप्शन दे दिया एक तरह से, और डिस्क्रिप्शन ये है कि आपने बेसिकली एक डिजीज है ओबेसिटी, उसके बारे में उन्होंने को डिस्क्राइब कर दिया, और फिर उनसे पूछा कि व्हाट आर इट्स काजेज एंड सॉल्यूशन। तो पहला टास्क, अगेन आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें एक पैराग्राफ में हम उसकी काजेज मेंशन कर देंगे, दूसरे में हम उसके सॉल्यूशंस मेंशन कर देंगे। ये मतलब एक बेस्ट अप्रोच है, एक अच्छा वे है। अब हमने इंट्रोडक्शन में क्या करना है? कोई भी बताया, हम इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे अभी? पहला काम इंट्रोडक्शन में क्या होता है? प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोग मुझे बताएं कि हमने हमने पहले देख लिया है, कल इसको पहला हमने तो अच्छे पैराफ्रेज से करेंगे मैम। discuss। एग्जैक्टली जी मैम, पहला काम ये पैराफ्रेज है करेंगे। कि हमने इसको पैराफ्रेज करना है, या हमने इसको अंडरस्टैंड करके वो उसको अपने वर्डिंग में उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पे है, मॉडर्न हम्म, चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीज दैट वर वंस कंसिडर्ड टू ओनली बी मेंट फॉर एडल्ट्स। अब मतलब कि वो चिल्ड्रंस जो हैं उसी जो डिजीज है वो हम्म, से इफेक्ट हो रहे हैं, जो जस्ट पहले एडल्ट्स के लिए समझी जाती थी, लाइक ओबेसिटी। ओबेसिटी इज अ मेजर डिजीज प्रिवेलेंट अमंग चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखें, अब उसको हमने पैराफ्रेज किस तरह से करना है? Being obese was हम्म, once only a condition that adults suffered from। अभी हमने पहली लाइन जो थी वो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि ओबीज जो था वो ऐसी थी जिससे जस्ट एडल्ट सफर होते थे, लेकिन बट वो बात आ गई, बट इट इज बिकमिंग मोर कॉमन इन चिल्ड्रन। ये हमने क्या कर दिया, उसको पैराफ्रेज कर दिया। एग्जैक्टली ठीक हो मैम। गया? हाँ जी। ओके, फिर है दिस ऐसे विल फर्स्ट डिस्कस हाउ फास्ट फूड। अच्छा, हम ये टर्म यूज कर सकते हैं, आपने पिछले भी ऐसे में देखा होगा। दिस ऐसे विल फर्स्ट डिस्कस हाउ फास्ट फूड एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल आर द। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये जो व्हाट आर द काजेस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस, हमने क्या करना है, इस पूरे को पैराफ्रेज करना है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या है, हम एग्जैक्टली। थोड़ी सी काजेस को भी मेंशन कर देंगे, मतलब कि उसका हम्म, आपका जो मेजर टारगेट होगा फर्स्ट पैराग्राफ में वो आप यहाँ पे मेंशन हम्म, कर देंगे। जैसे आपने काजेस में क्या लिखा कि जो बेसिकली फास्ट फूड है फास्ट और फूड। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। जी जी सर।
जी जी मैम, ये हम काजिज उसका बता रहे हैं कि जो मतलब ऑब्सेटी जो मतलब चिल्ड्रंस में पाई जा रही है, उसकी काजिज क्या है। तो उसकी काजिज बिल्कुल यही आप सही कह रही हैं कि फास्ट फूड और मैम ये इसका क्या है मतलब सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। सर ये बगैर किसी एक्टिविटी के जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल होता है, लाइक बस लेजीनेस और इस तरह की एक्टिविटीज, लाइक बैठे बैठे काम कर लेना, ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल कहलाता है ना सर। लाइक आपकी अच्छा फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं होती इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर। मैम मैं ये पूछना चाहता जिस तरह हम एक मैं जब मैंने एक स्ट्रक्चर बनवाया था चैट जीपीटी से ऐसे के लिए, तो क्या वो यूज करना बेस्ट अप्रोच होगी? लाइक वो ऐसे इस टाइप है, उसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था जिसके अंदर उसने काफी हद तक इंट्रोडक्शन लिख के दिया हुआ था। उसमें सिर्फ जस्ट मुझे जिस तरह ये अभी इसकी हेडिंग है उसको पैराफ्रेज करके सिर्फ वो हेडिंग मेंशन करनी थी और एक थीसिस लाइन थी उसके अंदर। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ थे और एंड पे कंक्लूजन भी थी। वो मैंने खुद सिलेक्ट करनी थी कि मैं पॉजिटिव वे में लेके जा रहा हूँ कि मैं नेगेटिव वे में लेके जा रहा हूँ। लाइक मैं एग्री करता हूँ और मैं डिसएग्री करता हूँ। तो क्या इस तरह के पैरा जो स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज कर सकते हैं हम उससे कोई वो बेस्ट अप्रोच उससे कह सकते हैं? जी मैम, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ जी कि सर। जिस तरह ये सर ने कहा कि चैटजीपीटी को यूज़ करके उसे हम असेस कर सकें कि जो हमने वाट एवर वी हैव रिटन, इज इट करेक्ट और नॉट, तो हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी ग्रुप्स में और भी व्हाट्सएप पे ज्वाइन किए हैं आइल्स के। तो उसमें भी आप उसको एज ए ट्रेनर एक करवा सकते हैं। मतलब उसमें कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट्स आप दे सकते हैं इनपुट में कि मतलब एक्ट लाइक आइल्स ट्रेनर एंड असेस माय राइटिंग टास्क वन या समथिंग लाइक राइटिंग टास्क टू। ठीक है, आप उसको कोई भी पहले स्टेटमेंट दें, ठीक है, कोई भी उस हिसाब से फिर उसको कहें कि राइटिंग टास्क टू के हिसाब से मुझे एक्ट करें आप आइल्स ट्रेनर। तो वो आपको पूरा असेस भी करेगा और आपको पूरा मतलब उसको बताएगा भी कि आपने बिलफर्ज आप उसको रिव्यू करवाना चाह रहे हैं कि आप बिलफर्ज कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि मैं किसी सीनियर से रिव्यू करवाऊं, ठीक है, तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। आप चैट जीपीटी को करके भी आप उससे भी करवा सकते हैं। वो आपको पूरा एक फ्लो में बताएगा कि आपने कौन कौन सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हैं या कौन कौन वर्ड्स का आपने चूज किए हैं, ठीक है। तो आपको मैंने इस तरह करके भी देखा था, तो वो वाकई में एक्यूरेट तरीके से बता रहा है। आप इस तरह के प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं सर, बिल्कुल। थैंक यू सर बताने के लिए, बट मेरा क्वेश्चन थोड़ा ऑपोजिट था। मैम जी मेरा जी सर। क्वेश्चन ये है कि जब वो स्ट्रक्चर हमने बनवा लिया, लाइक हम्म अब ऑब्वियसली मैं बॉडी पार्ट तो खुद लिखूंगा और मेरी इंग्लिश एज जस्ट लाइक बिगनर है, ठीक है, यानी कि मैं एक एडवांस वोकेबलरी वर्ड्स यूज नहीं कर पा रहा। बट जो मेरा बिल्कुल। स्ट्रक्चर है यानी कि इंट्रोडक्शन हम्म। स्ट्रक्चर और ओपिनियन या कंक्लूजन स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो उसमें काफी हम्म। एडवांस वोकेबलरी यूज हुई है। तो क्या ये चीज अफेक्ट करती है एग्जामिनर जब चेक करेगा हमारे बैंड्स पे कि वो कहेगा कि यार ये स्टार्टिंग तो बहुत जबरदस्त है लेकिन सेंटर में आके जो बॉडी पैराग्राफ है उसमें वोकेबलरी को इतनी एडवांस यूज नहीं हुई? तो क्या इससे हमारे ग्रेड डिटेक्ट होंगे या नहीं होंगे? मैं ये इफेक्ट पूछना चाह रहा हूँ कि हमें ये चीज को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर मेरा ये हाँ, ख्याल ये है काफी कि अच्छा अगर क्वेश्चन है सर, बिल्कुल। हम, ओके, सर मेरे मेरे ख्याल में ये है कि अगर आप इस तरह से लिखते हैं और आपका मतलब आपको लगता है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो एक अच्छा सॉलिड वर्डिंग के साथ आ गया है, तो आई थिंक सो वो एक अच्छी चीज हो सकती है। सर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप मतलब कि सिंपल लैंग्वेज फर्दर यूज कर रहे हैं आगे अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, और आपका इंट्रोडक्शन में आपने एक बहुत अच्छा किया है, तो ऑफकोर्स एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई नेगेटिव एज सच इम्पैक्ट जाना चाहिए। तो सर इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, लाइक मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। और सर एक चीज मैं ये भी कहूंगी कि आप मेरे साथ वो प्रॉम्प्ट ये लाजमी शेयर कीजिएगा, मैं इसको देखना चाहूंगी, क्योंकि सर एज सच जी मैंने चैट जीपीटी से मैंने इस तरह से कुछ नहीं करवाया, तो मुझे इस चीज का जी जी ओके बिल्कुल भी आइडिया नहीं मैं है। श्योर, मैं एक्चुअली फिलहाल मैं जरूर देखना मैंने चाहूंगी। आइल्स की 1 मंथ क्लास ली थी एडिफाई से। तो वहां पे मुझे सर ने गाइड किया था इस चीज को लेके, तो उन्होंने एक मुझे यानी कि स्ट्रक्चर्स दिए थे पैराग्राफ पे। तो मैंने उसको चैट जीपीटी को दे के उसको मैंने साथ उसको ये भी कहा था कि मुझे अगर 9 बैंड लेने हैं राइटिंग के अंदर तो मैं किस तरह लिखूं, तो उसने मुझे वो नहीं स्ट्रक्चर नहीं। जनरेट करके दिया था। जी तो बिल्कुल। उसके अंदर फिर कुछ चीजें ऐसी थी कि जिस तरह इंट्रोडक्शन पैराग्राफ उसने मुझे बना के दिया
वो मेरे मोस्टली एसेस के अंदर यूज होता था, लाइक जिसमें हमें टू टू बोथ ओपिनियन पे बात करनी है। लाइक वो कहता है आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, या आप क्यों एग्री कर रहे हो, इस तरह। तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो ये मेरी फर्स्ट मीटिंग है, तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, तो आप मुझे काइंडली गाइड कर देंगे कि मैं किधर शेयर करूँ ये चीज़ें आपके साथ, लाइक स्लैक के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो स्लैक पे जी कर दें, वो इजी है। ओके, मैं आप आपसे शेयर कर दूँ। शेयर कर दें जी। उसे शेयर कीजिएगा। मैं असल में मैंने नहीं खुद नहीं यूज किया, तो मुझे उसका आइडिया नहीं है वो बेसिकली किस तरह का आपको एक जो टेम्पलेट बना के देता है। तो मैं उसको लाजमी चेक करना चाहूंगी कि वो किस तरह से है। ओके, तो मैं आपको जरूर शेयर करूँगा। मतलब एक्चुअली मेरा ये मुझे थोड़ी सी ये कंफ्यूजन है कि वो एक किसी भी आपको स्पेसिफिक आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग बना के दे रहा है या ओवरऑल जनरली लाइक आप वही मैम सेम ओवरऑल टेम्पलेट बना के दे रहा है वो, एक जनरल स्नैरियो बना ओके के दे, मीन्स के एक जनरल स्ट्रक्चर बना के दे रहा है, जिसके अंदर आपने फिर अपनी सेंस को यूज करके आपने उसके अंदर सिर्फ क्या है, इंट्रोडक्शन, एक पैराग्राफ बना होगा इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर ओके एक हेडिंग लाइन, जिस तरह ये मॉडर्न चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम द डिजीजेस दैट वर वंस कंसीडर। तो इसको कैसे समराइज करके हम उसके अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, ये हमने खुद देखना है। बाकी वो स्टार्टिंग से मिड तक का वो पूरा पैसेज वो बना के देगा हमें। सिर्फ क्या होगा उसके दरमियान में, जिस तरह जस्ट लाइक अगर बात करें हम, ये बीइंग ऑब्सेस्ड वाज वंस ओनली अ कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे वो एक जनरेट करके देगा। और जिस तरह ये फ्रॉम के बाद बट इट इज बिकमिंग मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, इस तरह ये एक लाइन हम ऐसे ही अंदर फिट करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एक पूरा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रेडी हो जाएगा। ओके सर, आप वो शेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स मैं उसको अप्लाई जरूर करना चाहूंगी और करके भी देखूंगी, और जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं लास्ट में शेयर करूंगी बाय द वे। जी मुझे उसका जरूर, मैं खास आपसे शेयर करूँ। हाँ, ठीक हो गया सर। ओके। तो अभी जो है फिर हमने देखा कि अच्छा हमने अभी जनरल हमने बताया, हमने अब फिर अपना पहले पैराफ्रेज किया। अब हमने इंट्रोडक्शन में एक चीज, अच्छा इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन का पर्पज ही यही है कि आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं चीजें और आप एग्जामिनर को बता रहे हैं कि मैं नेक्स्ट अगर मैं बॉडी पैराग्राफ में फर्दर क्या करने वाला हूँ। तो हमने यहाँ पे उसको बता दिया अपने, आप ये देखिए इस लाइन में दिस ऐसे विल फर्स्ट डिस्कस हाउ फास्ट फूड। अब उसने काजेस पूछी हुई तो हमने यहाँ पे काजेस, दो काजेस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दी। और उसके बाद हम क्या है इन्हीं काजेस को फर्दर हम क्या कर देंगे अपने बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह से उसने क्या क्या किया कि जो सॉल्यूशंस थे हमने वो भी मेंशन कर दिए जो उसने सॉल्यूशंस मांगे हुए थे। दो हमने काजेस दी हैं और दो ही सॉल्यूशंस। अच्छा इट्स अप टू यू, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई अच्छी सी तीन काजेस हैं आप वो दे दें, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने अपना वर्ड काउंट है वो भी अच्छा रखना है। तो इस हवाले से अगर आपको कोई और अच्छी एग्जांपल इससे लगती है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप जिस तरह से तीन कागज दे रहे हैं उस तरह से आप तीन सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। लेकिन ये है कि आपका वो जो है ना एक इम्पैक्ट है वो अच्छा रहना चाहिए। ये ना हो कि आपने बहुत जनरल से या मतलब कि आपने अपना वर्ड काउंट इंक्रीज करने के लिए जो है ऐसे कुछ भी लिख दिया है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। रेलिवेंट चीजें होनी चाहिए। ओके। इसके बाद ये हमारे ऑफ कोर्स एक बॉडी पैराग्राफ है, उसी में हमने उसको, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देखें तो ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैलोरीज जो है वो कितना इम्पेक्ट करती हैं, और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, क्योंकि जैसे चिल्ड्रन होते हैं वो कंप्यूटर एंड गेम्स और सोशल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते, तो किस इस तरह से वो क्या कर लेते हैं, वेट गेन कर लेते हैं। तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया है कागज को, जो हमने दो मेन कागज थे। इसी तरह से नीचे हमने उसको बता दिया कि जो एजुकेशन है, जो बेसिकली अवेयरनेस है, एजुकेशन है, ये चीजें बहुत ज्यादा लाइक इफेक्टिव हो सकती हैं इसको वेट को जो है वो लूज करने में या ओबेसिटी से अवॉइड करने में। अभी जो स्कूल्स में बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, एक्सरसाइज करवाई जाती है, ये चीजें जो है उसको हेल्प कर सकते हैं। एक एजुकेशन जिसमें आपकी जनरल अवेयरनेस आ जाती है, दूसरा एक्सरसाइज वगैरह, ये चीजें जो है हेल्प आउट कर सकती हैं। उसके बाद हमारा जो कंक्लूजन है, अगेन हमने क्या किया उसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन था उसी को हमने एक तरह से कंसाइज कर दिया है या ब्रीफ कर दिया है कि many children are struggling with their weight because of eating too much junk food combined with a sedentary lifestyle. However, if schools give children enough information about the risks they are taking by doing this and require children to take more exercise, the problem can be alleviated. तो इस तरह से भी हमने क्या किया। अब देखिए यहाँ पे हमने वो बहुत डिटेल नहीं दी जो कि हमने इंट्रोडक्शन में दी थी। हमने इंट्रोडक्शन को ही फर्दर क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया। हमने वो एडल्ट्स की बात नहीं की और हमने लाइक एक्स्ट्रा चीजें जो थी वो थोड़ी सी फिर उसमें से कट कर दी हैं और उसको कंसाइज करके मेन जो हमारा था कि जो चिल्ड्रंस का इशू है, अब वहां पे इसको कंपेयर किया हुआ था
एडल्ट्स के साथ। यहाँ पे जस्ट सिंपली हमने चिल्ड्रंस पे फोकस किया, उसको लिखा और हमने उनको लिखा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये रीजंस इसकी ये हैं मेनली, और ये किस तरह से इनको अवॉइड किया जा सकता है। ओके, हम नेक्स्ट जो इसकी टाइप है हम उस पे चलते हैं। मैम ओके ये थोड़ा अपना कंक्लूजन का थोड़ा गाइड कर दे, ये थोड़ी समझ। ओके सर, कंक्लूजन का ये पर्पज है कि हमारा, अब हम हमारा मतलब कि आप ये देखें कि हमारी जो लाइंस थी ऊपर इंट्रोडक्शन वाली, अगर मैं उसकी बात करूं या मैं अपनी ऐसे की हम्म। स्टेटमेंट करूं, वो काफी एक्सटेंसिव सी है। मतलब उसमें उन्होंने कंपैरिजन हमें करके बताया जी हुआ है बिल्कुल। कि जो आपके एडल्ट्स हैं और जो चिल्ड्रन हैं उनकी एज, मतलब कि एडल्ट्स का इशू था अभी चिल्ड्रन में भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, इस तरह से मेंशन किया हुआ है। फिर हम्म, उन्होंने फिर हमने बताया है कि अच्छा उसके ये काजेस हैं ये हैं। तो अभी हमने उसको उसको भी थोड़ा सा क्या कर देना, थोड़ा सा कंसाइज कर दिया है। अब हमने ये किया है हम्म, कि जो एक्स्ट्रा जो चीज थी उसको हमने वहां पे क्या किया है, लाइक कट आउट कर दिया, और हमने उसको ज्यादा थोड़ा कंसाइज करके जो मेन फोकस था हमारा, हमारा इशू जो था मेन, हमने उसको उठाया कि चिल्ड्रंस जो हैं वो आजकल ओबीज होते जा रहे हैं, और उसके मेन रीजंस जो हैं वही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है उनका, और जो जंक जंक फूड फूड है। वो लेते हैं ये भी चल रहा है। तो इस तरह से बस हमने ठीक उसको है। क्या कर दिया, कंसाइज चीजें कट आउट कर देनी है, जो आपको लग रहा है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो जी रिमूव जी कर देना मैम, है, उसके बाद लेकिन ये, उसके बाद ये आपने हाउएवर करके जो लिखा है कि अगर स्कूल से इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन दें तो ये मतलब इसको आपने फिर सपोर्ट भी किया है कंक्लूजन में। जी सर, मैं वही अभी बताने लगी थी। लेकिन ये कि आपका अपना जो ओपिनियन था, ये जो आपके अपने लॉजिक्स थे सर, उनको लाजमी मेंशन करना है कि हम्म, मेनली आप जो है इसको किस तरह से देखते हैं, इसकी मेन काजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो आपने लाजमी, हम्म, जैसे आपने आपका वो लाजमी पार्ट है, और जैसे ओपिनियन वाला पार्ट होता है या जिस चीज को आपने हम्म। एक्सप्लेन करना है अपने बॉडी पैराग्राफ्स में, आप वो चीज यहाँ पे लाजमी मेंशन करेंगे, कोई की पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, ठीक है मैम। मतलब ऑलमोस्ट आपके दो ही सेंटेंस बनते हैं कंक्लूजन में। एक कंक्लूजन में वही होगा जो आपने अपना वही इंट्रोडक्शन को शॉर्टकट किया होगा, दूसरा जो भी आपने अभी आप बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करके आए हैं इनके, उन्हीं को आपने बस वो हम्म, वर्ड्स को जैसे होता है ना ब्रेक जी जी करके एक मैम न्यू बिल्कुल। फ्रेज फिर से आपने ठीक है, डिस्क्राइब मतलब कर उस दिया। उसी उसको ओपिनियन को हमने वो सपोर्ट करना है, उसका सॉल्यूशन बताना एग्जैक्टली, है। ठीक है मैम, ठीक एग्जैक्टली है, सर। जज़ाकल्लाह। ओके, फिर हमारे पास ये नेक्स्ट आ गया है एयर, ये है एयर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, ये बेसिकली क्या है, ये एडवांटेजेस और एडवांटेजेस वाला एक ऐसे, ये भी इसको भी लाइक लिखने का। अच्छा, इसमें भी आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं, अगर आप स्टेटमेंट रीड करें और मुझे बताएं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं बॉडी पैराग्राफ्स में, कोई भी आप में से अभी मुझे आप लोग डिस्क्राइब करेंगे कि हम इस टाइप को हम किस तरह से हमें लिखना चाहिए, आपके ख्याल में किस तरह से लिखना चाहिए, फिर हम पर्पज ये है कि हम आप डिफरेंट आइडियाज शेयर करें और जो मोस्ट सूटेबल हो हम उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। मे बी आपके पास कोई अच्छा कोई आइडिया हो उसको हमें किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहिए, प्लीज। मैम ऐसे भी कर सकते हैं, सम पीपल आर्ग्यू दैट द एयर ट्रांसपोर्ट इज इंक्रीजिंगली यूजिंग टू स्पोक ऑफ यस सर, जी ये है एयर फ्रेश एयर ट्रांसपोर्ट। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। यस, ओके, मैं इसको रीड कर लेती हूँ थोड़ा सा। एयर ट्रांसपोर्ट इज जी increasingly used to export fruit and vegetables to countries where they cannot be grown or are out of season. What are the advantages and disadvantages of this? तो बेसिकली एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, वो इंक्रीजिंगली यूज हो रही है फ्रूट्स और वेजिटेबल की एक्सपोर्ट के लिए उन कंट्रीज में, या जहाँ पे तो वो ग्रो नहीं कर सकते हैं या तो वो आउट ऑफ द सीजन होते हैं। तो जैसे हमें देखते हैं कि डिफरेंट फ्रूट वेजिटेबल हमें आउट ऑफ द सीजन अभी यहाँ पाकिस्तान में भी मिल जाती हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो दैट इज इंक्रीजिंगली यूज टू एक्सपोर्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। अच्छा मैम, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज टाइप ऐसे है, इसमें बेसिकली ये होता है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होता है और बॉडी 1 और 2 में जो हम करते हैं, एक में हम एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं, एक में डिसएडवांटेजेस को। तो इसका होल पैटर्न होता है। लेकिन एक चीज जैसे मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ, जो आपने पीछे भी मेंशन की थी कि हम 2 से 3 प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। आई थिंक 2 इनफ होती है मैक्सिमम, क्योंकि जो एग्जामिनर ट्राई टू कर रहा होता है कि वो हमारे आइडियाज डेवलप्ड हों,
अगर आप जस्ट लिस्टिंग करेंगे तो वो आपके आइडियाज डेवलप एंड सपोर्टेड नहीं रहते, एक्सटेंडेड नहीं रहती। तो दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेज मेंशन आपके इनफ होते हैं। और एक फॉर एग्जांपल आपने बॉडी पैराग्राफ वन अगर यूज किया तो उसमें एडवांटेजेस एक दें, पहले टॉपिक सेंटेंस में दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दें, फिर एक एडवांटेजेस, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन दें, और सेकंड और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन। तो ये बेटर वे अप्रोच होती है। बहुत सारे वे होते हैं, मुझे ये लगता है कि ये भी एक वन वे है सॉल्व करने का। एग्जैक्टली मैम मैम। इसमें ये जो ऊपर ये एक एडवांटेज दिया गया है टू फीड देयर पीपल तक, ठीक है। उसके बाद ये एक डिसएडवांटेज जिस तरह मैम ने अभी बताया कि मतलब इंट्रोडक्शन में हम इसको थोड़ा मतलब पैराफ्रेज करके फिर उसका एक एडवांटेज उन्होंने लिखा है, एक डिसएडवांटेज लिखा है। तो इसी तरह करेंगे और फिर बॉडी पैराग्राफ में हम दो दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेज में वो करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन। ये जो पैटर्न सोल्व हो रहे हैं, एक पैटर्न ये होता है इसमें एक क्वेश्चन वो भी होता है जिसमें वो पूछा जाता है क्वेश्चन आउट पे है। एक में ये होता है आपने पैराफ्रेज करना होता है। सेकंड में अगर आपसे ओपिनियन मांगी है तो वो आपने देनी होती है। थर्ड सेंटेंस ये भी हो सकता है, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं, कि जैसे हम आउटलाइन सेंटेंस भी कहते हैं, वो ये होता है कि आपका आइडियाज क्या नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ में क्या होंगे। अगर आप प्रॉब्लम और सोल्यूशन की बात कर रहे हो तो आपने दो प्रॉब्लम दो सोल्यूशन थर्ड सेंटेंस में इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देना है। तो इन्होंने भी यही काम किए। अब इन्होंने जो हम्म दो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज सेलेक्ट किए हैं, वही आगे नेक्स्ट मेंशन किए हैं, क्योंकि यहाँ तो पहला पैराफ्रेज क्वेश्चन हो गया, सेकंड में तो यहाँ हम्म कोई ओपिनियन है ही नहीं है, तो डायरेक्ट उन्होंने वो एडवांटेज और जो इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। और हमेशा अगर आपको एग्जाम में फॉर एग्जांपल थ्री एडवांटेजेस आपके हम्म माइंड में आ रहे हैं, थ्री डिसएडवांटेज, तो आपने हमेशा वो वाले सिलेक्ट करने हैं जिसमें आप डेवलप भी कर सको और सपोर्टेड आइडियाज आप इजीली दे सकें। ठीक मैम। मैम यस क्या मैम, मैं थैंक यू अपना सो आइडिया मच। शेयर कर सकता हूँ? जो मैंने पढ़ा था उसमें मुझे उन्होंने सर पांच बताएं। ऐसे सॉल्यूशंस बताए थे। उसमें क्या होता था, उसमें ये है कि अगर हमने बोथ साइड ओपिनियंस को डिस्कस करना है ना, तब एक ऐसे की लेंथ होती थी, 5 बॉडी पार्ट्स बनते थे। पहला उसमें इंट्रोडक्शन होता था, सेकंड और थर्ड या फोर्थ जो पार्ट बनता था वो आपके ओपिनियन बेस होता थे। आप एग्री कर रहे हो डिसएग्री कर रहे हो, आप उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे हिट कर रहे हो, ये चीजें आपने उसमें मेंशन करनी है। और जो फिफ्थ पैसेज बनता था उस पे आप पूरा कंक्लूजन लिख देते थे, ओपिनियन लिख देते, सॉरी सॉरी कंक्लूजन लिख देते थे। तो ये कुछ उन्होंने मुझे बताया। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का जब पैसेज आता है तो उसका हम बनाते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, इंट्रोडक्शन देंगे हम। उसके बाद जो दो होंगे उसमें दो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे। एक में हम एडवांटेजेस बताएंगे और एक में डिसएडवांटेजेस बताएंगे। और लास्ट में हम उसकी कंक्लूजन बता के उसको फिनिश कर देंगे। ये स्ट्रक्चर उन्होंने मुझे डिफाइन किया था सर ने, जिनसे मैं पहले पढ़ता था। तो मैं आपसे इधर ही शेयर करता हूँ। ये भी आपको मैंने ये छोटा सा एक मैंने स्ट्रक्चर मैसेज आप चेक कर लीजिएगा, तो आपको समझ लग जी जाएगी जी। कि मैंने कैसे वो स्ट्रक्चर बनवाया था उससे चैट जीपीटी से। और वो क्या था, मैंने सिर्फ अभी उससे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला स्ट्रक्चर बनवाया है। ओके सर, ओके। अच्छा, मैं अभी एक चीज फिर से क्लियर कर दूं। अभी मतलब कि हमें अभी दो पॉइंट ऑफ व्यूज अभी सुनने को मिले हैं। असल में बात यह है कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि आप जो है वो 2 से 3 जो पॉइंट्स हैं वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। अब ये मतलब अभी मैम ने कहा कि वो डिसएग्री करती हैं, तो आई थिंक सो कि मतलब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बहरहाल मैं एक चीज वहां पे क्लियर कर दूं, ये असल में ये राइटिंग पे आपका डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छे राइटर हैं और यू कैन राइट, तो मैं उनके लिए सजेस्ट किया, मैंने वहां पे बोला है कि अगर आपको वहां पे चीजें नहीं आ रही हैं तो आप प्लीज डोंट राइट इररेलेवेंट थिंग्स। इवन इफ यू आर विलिंग टू राइट, लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास एक अच्छा पॉइंट है, आप उसको टारगेट कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट गो देयर फॉर दैट। क्योंकि आपका देखिए, आपका जो ये इंप्रेशन, जैसे अभी सर ने भी बात की, तो हम हमारे बॉडी पैराग्राफ्स वो 3 भी हो सकते हैं, तो हम अपनी थर्ड प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जो है ये चीज आप मतलब कि आप डिफरेंट अगर सोर्सेज सर्च करें तो वहां से आपको आइडिया हो जाता है कि आपके कुछ कुछ ऐसे में जो आपको सैंपल भी मिलते हैं वहां पे भी 3 बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं, तो इट्स नॉर्मल। लेकिन मैं स्टिल कहूंगी कि अगर आपके पास अगर दो हैं तो टू प्रॉब्लम्स एंड टू सॉल्यूशंस दैट आर इनफ। बट ये बस वही आप बात है, आपकी नॉलेज और आपकी राइटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप लिखें, और अगर आपके पास आप टाइम भी मैनेज कर सकते हैं, आप लिखें, लास्ट में लिखें। ओके। दूसरी बात ये कि अभी जैसे कहा कि हाँ, इसके हमारे पास दो वेज है लिखने के, जैसे अभी मैम मरीसा ने कहा, वो बिल्कुल सही कह रही हैं।
कि हमें ये भी हो सकता है कि हम एक एडवांटेज लिख रहे हों और साथ में उसका हम मतलब कि एक डिसएडवांटेज भी बता रहे हैं, या डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो हम उसकी कोई पॉजिटिव चीज भी लिख रहे हैं। एक ये वे भी हो सकता है। और दूसरा वे, जैसे अभी सर ने कहा एग्जैक्टली, कि हम ऐसा कर सकते हैं, एक पैराग्राफ में हम क्या लिखें अपने एडवांटेजेस और सेकंड में हम क्या लिखें डिसएडवांटेजेस। तो बोथ अप्रोचेज आर राइट। मैं जो पर्सनली, अगर अपना ओपिनियन दूं तो मैं प्रेफर करूंगी कि मैं एक बॉडी पैराग्राफ में पहले उसके एडवांटेजेस मेंशन करूं और फिर डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ये जनरल है ना, तो मेरा ओपिनियन है। तो जनरली जो भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ मैं उसको मेंशन कर दूंगी कि ये मेरे ख्याल में ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये जो है बस ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप लोगों को जो जैसे सूटेबल लगे ऑफ कोर्स आप लोग लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा ये है कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखती हूँ कि आप, अगर आप एडवांटेजेस पहले लिख लेते हैं या डिसएडवांटेजेस बाद में या पहले लिख लेते हैं, तो इससे ये होगा कि असल में आपका वो एक बॉडी पैराग्राफ ना क्लियर हो जाएगा। ये चीज लिख रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो इतना अच्छा नहीं होता। एग्जामिनर जो है ना वो ऐसे जब रीड कर रहा है तो उसको एक थोड़ा एक आइडिया लेता है कि अच्छा जो है आपने बेसिकली आप एडवांटेजेस ही लिख रहे हैं। तो वैसे ये है कि मैं उन लोगों को तो मैं स्पेशली कहूंगी कि जिनका अभी स्ट्रक्चर है, उनके सेंटेंसेस को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, एग्जैक्ट मीनिंग लेने में, तो वो लोग तो मैं कहूंगी कि वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज कभी भी एक ही उसमें ना लिखें, बड़े पैराग्राफ में उनको सेपरेट लिखें, ताकि एटलीस्ट अगर आपका सेंटेंस क्लियर नहीं है, एक एटलीस्ट आपके एग्जामिनर को एक आइडिया तो जाए कि अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली। ओके। हम सर आदिल आई थिंक कुछ कहना चाह रहे थे। जी मैम, ये पूछ रहा था मैम कि ये मतलब मैंडेटरी है, जिस तरह मैम अरीसा आई थिंक कह रही थी कि दो एडवांटेज लिखने हैं, दो डिसएडवांटेज लिखने हैं ये बॉडी पैराग्राफ में। तो मैं ये पूछ रहा था कि और ये कि जो ये ऊपर हमें स्टेटमेंट दी गई है इसको हमने पैराफ्रेज किया है, ये ठीक है। तो उसके बाद उसका एक एडवांटेजेस हमने लिखा है और ये दूसरा उसका डिसएडवांटेज लिखा है। उसके बाद मतलब हम मतलब दो एडवांटेज और दो डिसएडवांटेज मतलब बॉडी पैराग्राफ में लिखेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। मतलब मेरा यही क्वेश्चन है कि मैम पहले अगर हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसके बाद उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज उस इंट्रोडक्शन में ही बता देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब मेरा ये मेन यही क्वेश्चन था कि मतलब हम बॉडी पैराग्राफ में दो एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर दो डिसएडवांटेज को डिस्कस करके फिर हम कंक्लूजन लिखेंगे। मतलब ये मैंडेटरी तो नहीं है मैम, ये जस्ट पूछ रहा था मैं कि या हमें दो सर एडवांटेजेस लिखने हैं और डिसएडवांटेज लिखने हैं बॉडी पैराग्राफ में। सर आप दो से ज्यादा लिखना चाहते हैं, आप ये पूछ रहे हैं। नहीं मैम, मैं ये पूछ रहा मतलब ये कोई उनकी कोई मतलब रिक्वायरमेंट है कि आप दो एडवांटेज लिखें और दो डिसएडवांटेज लिखें? हम एक भी लिख सकते हैं मतलब, ये मैं पूछ रहा हूँ। ओके ओके। ये सर ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सच, लेकिन ये एक अच्छी अप्रोच है सर। आप एक ना लिखें अच्छा सर, अच्छा। एक का आप ये देखें ना क्या इंप्रेशन जाएगा। आपसे पूछा गया व्हाट जी आर द जी। एडवांटेजेस, तो एटलीस्ट टू होने चाहिए। देखिए एडवांटेजेस हाँ हमने आपसे नहीं पूछा गया व्हाट इज द एडवांटेज, जी जी, पूछा है व्हाट आर बिल्कुल द मैम, ये एडवांटेजेस। तो अभी मैं आपकी पॉइंट बिल्कुल समझ गया क्योंकि उसमें उन्होंने एडवांटेजेस कहा है, ठीक है। अगर ये कहा होता है कि मतलब व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो मतलब हम कहते हैं कि ये सिंगुलर है, ठीक है। तो लेकिन अंडरस्टूड ये मेरे ख्याल में एडवांटेज और डिसएडवांटेज मतलब ये काफी पूछे गए हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर अंडरस्टूड। एडवांटेज और डिसएडवांटेज कहते तो फिर हम उसका एक एक वो बता देते, मतलब ओपिनियन बता देते। लेकिन मेरे ख्याल में आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इसमें हमें काफी सारे पूछे गए हैं। तो अगर हम दो लिखेंगे तो जिस तरह मैम अरीसा ने भी कहा, तो ये काफी बेटर रहेगा। तो थैंक सर यू मैम, आई एटलीस्ट गॉट टू योर पॉइंट। एडवांटेजेस। ओके सर, जी you're वेलकम। ये सर एटलीस्ट टू एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होने चाहिए। ओके, फिर ये चीज हमने जो है वो अपने इधर इसमें इंट्रोडक्शन में हमने मेंशन कर दिया कि हम कौन से एडवांटेजेस को फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे बता दिया कि एक तो ये कि वाइड रेंज ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं लाइक किसी भी स्टेट में जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। सेकंड क्या बता दिया हमने कि कुछ कंट्रीज जो है वो रिलाई ही जो इम्पोर्टेड फूड होता है उस पर रिलाई कर रही होती है। तो ये दोनों लाइक एडवांटेजेस हैं और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। लेकिन हाउ एवर क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इट पुट्स ट्रिमेंडस स्ट्रेन ऑन द एनवायरनमेंट। आपका ये जो मतलब कि इसका इस तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि आप जो है इस तरह की क्रॉप्स जो है वो मोस्टली आप ग्रो करवा रहे होते हैं
और आपका हम्म। इन्वायरमेंट उन क्रॉप से इफेक्ट होता है। तो ये उस सेंटेंस में है कि जो इट पुट्स द ट्रिमेंडस स्ट्रेन ऑन द इन्वायरमेंट, आपके जो इन्वायरमेंट है उस चीज से इफेक्ट होता है, एंड इनकरेजेस हम्म। हार्मफुल फार्मिंग मेथड्स। और आपके लिए, आप उसके लिए समटाइम्स वही जो हार्मफुल, आप ये समझ आ गया होगा आपको, वो मेथड्स जो है वो आप लोग ऑप्ट करते हैं, और वो आपकी सॉइल को, उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को, उन चीजों को भी इफेक्ट कर रहा होता है। तो फिर हम क्या है उसके जी। डिसएडवांटेजेस मेंशन कर रहे हैं आउट ऑफ सीजन आप जब ग्रो करवाते हैं। जी सर। जी मैम, थैंक यू मैम, ये चीज समझ आ गई है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये कि मैम इस पे बस प्रैक्टिस करनी होगी, तो फिर वो हाँ आस्ता आस्ता चीज मिल जाएगी। ओके। तो यहाँ पे फिर हम, हाँ, ये है अस्सलाम कि, वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मैं मासिया, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। ये वासिया, मुझे आपको पूछना है। ये जो इंट्रोडक्शन है इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का, नॉर्मली जब हम ऐसे जी लिखते जी हैं ओपिनियन वाले या दूसरे डिफरेंट क्वेश्चन ऐसे के, तो उसमें हम अपना ओपिनियन या जो चीज़ हम जिसको फेवर कर रहे होते हैं वो बताते हैं। इसमें जी जी। हमें कोई चीज़ फेवर नहीं करनी है, हमें एक एडवांटेज बताना है एक डिसएडवांटेज बताना है, या दोनों का इंट्रोडक्शन देना है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं अपने ऐसे में। जैसे अगर मुझे टू एडवांटेजेस डिस्कस करने हैं तो मैं दोनों का इंट्रोडक्शन ऊपर दूं हाँ ब्रीफली, हाँ जी या हाँ जी, एक का आपने जो इंट्रोडक्शन चीज दे भी दूं। अपने, अच्छा मैं यहाँ पे बस आपको आपका एक बता देती हूँ एक लाइन में इसका आंसर। बात ये है कि आपने जो चीज भी अपने बॉडी पैराग्राफ्स में लिखने वाले हैं ना, उसका जो की पॉइंट है वो आपका इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके जो मेन की पॉइंट्स हैं कि आपका मेन, आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स में ये चीजें लिखने वाले हैं, उसका जो की वर्ड्स हैं वो आपके मेंशन होने चाहिए। अगर आप एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो कौन से बेसिकली एडवांटेजेस आप मेंशन करेंगे, आप उनको एक एक वर्ड में यहाँ पे मेंशन कर दें। आप फिर आपने फर्दर क्या करना है, उन्हीं पॉइंट्स को आपने एलाबोरेट करना है। तो आपका पता है कि आपका ज्यादा टाइम इसी इंट्रोडक्शन पे लगता है। आप जब इंट्रोडक्शन पे लिख लेंगे कि आप, अच्छा आपके इंट्रोडक्शन में जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे होंगे तो आपके माइंड में वो पूरी स्टोरी बन गई होगी। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे आपने वाइड रेंज ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं आप इंपोर्ट करते हैं, ताकि वो जो लाइक आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो इनको एंजॉय कर सकते हैं इवन आउट ऑफ द सीजन भी। तो आपके माइंड में स्टोरी बन जाएगी कि अच्छा मैंने इसको अभी बॉडी पैराग्राफ में इसको फर्दर मैं किस किस एंगल से मैं इसी चीज को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। फिर आप अपने नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि अच्छा मैंने जो है वो, क्योंकि कुछ जो पीपल हैं उनके ऐसे एरियाज में है वहाँ पे जो वेजिटेबल्स हैं ये ग्रो ही नहीं हो सकती हैं। तो वो डिपेंड इन्हीं फूड पे करते हैं, इम्पोर्टेड फूड पे करते हैं। मैं किस किस मतलब यहाँ पे मुझे कोई एग्जांपल मिल सकती है सपोज मैं किसी कंट्री का सोचूं मे भी क्या, तो आपने क्या करना है, आपने इवन कि आप एग्जांपल्स लेके आप उसी चीज को सपोर्ट कर रहे होंगे अपने उसमें। तो आपने एक जो इंट्रोडक्शन है आपका वो मतलब कि आपके पूरे ऐसे को बता रहा होता है कि आप फर्दर इस ऐसे में क्या क्या होगा। तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि आपने जो चीजें यहाँ पे मेंशन की है वही चीजें आपने नीचे अपने बॉडी पैराग्राफ्स में लिखी हैं। अच्छा, तो इसका मैं इंक्लूड कर दूं थोड़ा। यस यस सर, श्योर सर। अच्छा, मैम जो पूछ रही थी ना कि मतलब हम इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएंगे या फिर अपना ओपिनियन भी देना है। तो इसमें ऐसे होता है कि आपने जस्ट जो लिखा है कि एडवांटेजेस जो आपको लग रहे हैं और जो डिसएडवांटेजेस आपको लग रहे हैं कि इसमें है इस चीज़ में इस टॉपिक में, तो आप वो लिख देंगे। जस्ट अपना ओपिनियन नहीं देना आपने, अपना कोई ओपिनियन नहीं देना कि मैं डिसएडवांटेज मतलब मैं इस साइड पे जा रही हूँ या एडवांटेजेस की साइड पे जा रही हूँ, ये कुछ नहीं बताना। जैसे ओवरऑल में भी आपने बस कंक्लूजन जो ऊपर बताए पॉइंट्स उसी को कंक्लूड कर देना है नीचे। Means we थैंक यू have to सो discuss both advantages and disadvantages in introduction as well as in conclusion. ऐसे ही करना है ना मच। हमें अपना। यस यस, ऐसी है। कंक्लूजन में भी आपने वही जो ऊपर दो पॉइंट अपने डिस्कस किए हैं उसी को थोड़ा कंक्लूड करके लिख लेती हैं। इस तरह होता है कि मैं मतलब ओवरऑल क्या बात कर रही थी ऊपर, मेरे क्या पॉइंट्स थे। मीन्स बेसिकली जो हम इंट्रोडक्शन में देते हैं उसी को कंक्लूड करके कंक्लूजन में दे देते हैं, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल और ऐसे है बॉडी आप। पैराग्राफ में एक्सप्लेन ऐसी है। करते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन को ही फिर से कंसाइज कर देते हैं। जैसे अभी हम इसको देखते हैं कंक्लूजन को, कि while the benefits of exporting produce overseas are that it allows people to eat a variety of fresh fruit and vegetables throughout the year, and it is essential for people in some countries to survive। अब देखिए डायरेक्ट हम किस पे आ गए हैं कि उसके क्या बेनिफिट्स है, हमने ऊपर वाला वो सेंटेंस उसकी बात ही नहीं की कि हम वो जो है उसको बाय एयर जो है उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या क्या है। हमने कहा कि इसके ये फायदे हैं कि भाई लोगों तक फ्रूट जो है वो पहुंच रहा है और वो फ्रेश फ्रूट है, और ये एसेंशियल है कुछ कंट्रीज में सर्वाइवल के लिए।
उसके बाद हमने इसके ड्रॉबैक भी बता दिए कि ये कॉस्ट करता है एनवायरनमेंट को एंड चेंजेस टू फार्मिंग मेथड्स, और फार्मिंग मेथड्स भी हैं वो उसको भी चेंज करता है, हार्मफुल कर देता है। तो ये चीज हमने अच्छा यहाँ मैम, पे। जी। ये आपने कहा था कल के 250 से 300 वर्ड्स तक हम लेके जा सकते हैं मैम 300, विद इन द मैंने टाइम लिमिट। 300 होने चाहिए आपके, लेस देन 300 मैम। लेस देन 300 होने चाहिए? यस, लेस देन। आपका जो आइडियल वर्ड काउंट है वो 280 है। अच्छा, अगर 300 से ज्यादा अगर किसी ने लिख दिया हो तो वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा या? मैम आई थिंक सो कि यस ऑफ कोर्स वो आपका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस हद तक आपको नेगेटिव बात कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसका जो इम्पैक्ट है। लेकिन एक बात है मैम, ये आई डोंट थिंक सो कि इट्स पॉसिबल, क्योंकि आप जो नॉर्मल आपकी जो स्पीड होती है और जब आप आइडियाज कलेक्ट करने लगते हैं तो आपको अपने स्पेलिंग का, अपने ग्रामर का, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी 300 क्रॉस करेगा, लेकिन एटलीस्ट आप देखें 250 हो और लाइक लेस देन 300 होना चाहिए। ये तो लाइक एक रेयर केस में कोई भी सिचुएशन आएगी कि किसी ने 300 प्लस लिखे हों वर्ड्स या 300 लिखे हों, अच्छा। फिर वो ऐसे की मैम क्वालिटी भी नहीं होती उसमें। मैम एक क्वेश्चन था पॉइंट नंबर। श्योर सर, आप कहें। मैम वो इस टॉपिक से मैंने ये पूछा था, स्पीकिंग का जो मॉड्यूल है वो आप कैसे इसमें होगा हमारा? सर इसके बाद इंशाल्लाह स्पीकिंग है हमारी, बस वही रहता है एक मॉड्यूल। तो सर हम देखेंगे सर, हम इस तरह इस लाइव सेशंस में ही हम उसको इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमें सर ओके। उसामा बता बात कर रहे थे इस हवाले से, स्पीकिंग के हवाले से। जी सर मैम, एक्चुअली इसमें जो ये है वो हमारा रूम्स राइटिंग बनाए मॉड्यूल। जाते हैं। अच्छा। जी जी, जी रूम भी सर। बना सकते हैं, और वैसे एक्चुअली हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे ना, एक होस्ट जो होगा वो क्वेश्चन बोलेगा और जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी उतना हमें फ़ायदा होगा, और एट द एंड हम सबके रिव्यूज़ ले लेंगे कि बोलते हुए क्या क्या मिस्टेक्स हुई जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ब्रदर ये भी तो सर ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ क्यू कार्ड पे फोकस कर ले। देखें, अगर तो आप इतने कॉन्फिडेंट है ना कि आप अच्छे से बोल लेंगे, आपकी फ्लुएंसी अच्छी है, ठीक है, बोलते हुए आपसे ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होती ज़्यादा, ठीक है, ओके। टेंसेस का आप अच्छे से ख्याल रख लेते हैं, तो फिर तो आप क्यू कार्ड पे ठीक है जस्ट रिलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप अच्छे नहीं है बोलने में, तो फिर ऑब्वियसली प्रैक्टिस मैटर्स। ओके। अच्छा, मजे की बात जो आपकी लाइक ग्रामर का और आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का वो एग्जामिनर नोट करता है, वो मोस्टली पार्ट 1 और पार्ट 3 में कर रहा होता है, क्योंकि वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइक क्वेश्चंस पूछ रहा होता है आपसे, और डिफरेंट जैसे कहते हैं ना सिचुएशन, टेंसेस को भी जी। चेंज कर रहा होता है। कभी वो प्रेजेंट का टेंस पूछे मतलब क्वेश्चन पूछेगा, कभी वो पास्ट का पूछ लेगा, कभी वो फ्यूचर में ले जाएगा, और वो देखेगा कि आप उसे फ्यूचर में आंसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या आप वही सिंपल में ही उसे आंसर कर रहे हैं, सिंपल टेंस को लेके ही वही बात बता रहे हैं जो वो बात फ्यूचर की पूछ रहे हैं। तो इस तरह थोड़ा अच्छा होता है अगर ज़्यादा ओके। सारी प्रैक्टिस हो जाए। जी। हाँ बिल्कुल, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं ना कि क्या ख्याल है कि फ्यूचर में ऐसी कार्स बन जाएंगी जो उड़ने वाली गाड़ियाँ होंगी, क्या पाकिस्तान में वो कॉमन होंगी, तो आप बजाय इसके कि उर्दू में एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप टेंस चेंज करके आप कहते हैं हाँ जी वो पहले बनती थी, और ठीक है, और फिर उसका ट्रेंड आया था, ठीक है, अगर था में चले जाएंगे, आपने फ्यूचर विल की बात करनी ओके थी, तो सर, फिर तो वो मैं पूरा आपका मीनिंग पॉइंट ही गेट कर गया हूँ, यानी कि वो आप फ्यूचर का फ्यूचर में आंसर करना है, पास का पास में। एग्जैक्टली exactly। तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है जिस वक्त हम अपनी मदर टंग में, मदर लैंग्वेज में देख रहे होते हैं ना कि टेंसेस का क्या रोल है, तो फिर हमें जी। अंदाजा होता है कि अच्छा वाकई, तो फिर तो हमारा मिस्टेक है। तो तो एक ऑब्वियसली और प्रैक्टिस क्वेश्चन था करने सर, से। मैं वोकेबलरी इन्हांस करने के लिए कोई अगर बुक सजेस्ट कर दें या कोई आप। अच्छा, सबसे सबसे पहली बात कि एक इंग्लिश जिस वक्त इंसान इंप्रूव कर रहा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है वो यही होती है कि इंसान अपनी वोकेबलरी इंप्रूव करे। ठीक है, तो आपको स्पेशली वोकेबलरी के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ये पैसेजेस वगैरह जिस वक्त आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो इसमें जो आपको अच्छे वर्ड्स लगेंगे वो आप अपने माइंड के अंदर बिठा लें। ओके। ठीक है, क्योंकि तो जैसे हम सर, मोस्टली टास्क वन देखा था हमने, आप उस वक्त थे। नहीं सर, मेरी ये फर्स्ट क्लास है। तो मेरा हाँ एक कोई ये भी बात। क्वेश्चन था
कि लाइक समटाइम्स होता है कि हम कुछ ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं जिसका हमें नहीं पता होता कि वो यूज किस तरह होंगे या किस सेंस में आएंगे वो यूज। तो उन चीजों को हम पे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं उनके बारे में, वो उस वोकेबलरी वर्ड्स को। सर इसमें से पर हम, सर सुमा और मैम, मतलब ये कि जिस तरह रीडिंग के मतलब काफ़ी पैसेजेस हैं, हम अगर उनमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ठीक है, मोस्टली मैंने जो अभी सुबह को मैं उसकी भी प्रिपरेशन कर रहा होता हूँ, एक मेरे दूसरे कोलीग हैं उनके साथ रीडिंग की। तो उसमें भी हमें जो है ना काफ़ी मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स मिल रहे होते हैं। तो मैं मतलब अपने हिसाब से ये अप्रोच बनाई है कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं ना, फिर मैं उनको जो है ना मैं मोस्टली ऑनलाइन बुक को ओपन करके वो करता हूँ प्रिपरेशन। तो ये है कि मैं जो चीज़ मैं मुझे समझ नहीं आती ना, फिर मैं उनको कॉपी करके गूगल वगैरह में कर लेता हूँ, तो उसमें मेरी ओके। वोकेबलरी भी काफ़ी मतलब इम्प्रूव हो रही है। ये मैंने टेक्निक यूज़ की है। तो इस पे आप और मतलब क्या मजीद कहेंगी कि हमें और वोकेबलरी मतलब इम्प्रूव करने के लिए जो भी रीडिंग के जो भी ये बुक्स हैं, ठीक है, अगर हम बिलफर्ज 1 से लेके 18 तक ये हम कह दें कि इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हम उनको अपने पास ऑब्वियसली ये, और सर ओसामा ने भी जिस तरह कहा कि आपको जो है ना वोकेबलरी आप इम्प्रूव करनी होगी। तो ये अप्रोच कैसी रहेगी मैम? ये अप्रोच अच्छी है, पर मैं ये कह रहा था समटाइम्स होता है लाइक हमें कुछ वर्ड ऐसे वोकेबलरी के वर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग सेम तो होते हैं लेकिन उनके सिनोनिम्स यानी कि डिफरेंट, लाइक वो कुछ वर्ड होते हैं, कोई खुशी के मौके के लिए यूज किए जाते हैं। मैं कोई हम्म, स्पेसिफिक वर्ड अभी जेन में नहीं आ रहा। तो ये तो लाइक agree। अबैंडेंड है, ठीक है, उसका हम हम्म, मोस्टली फॉरगेट कहते हैं, बोलते थे नॉर्मल रूटीन में, आई फॉरगेट हम्म, समथिंग, आई फॉरगॉट समथिंग, लाइक दिस। तो अबैंडन जब मुझे मिला तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो वहां पे मेरा पहली मिस्टेक ये आई कि मुझे ये नहीं पता लगा पास्ट में उसको यूज करना था। तो इस तरह के मिस्टेक से बचने के लिए मैं सजेशन कह रहा था कि कोई मुझे सजेस्ट कर देगा चीजें। सर मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि देखिए हम जब भी आपकी ये बस प्रैक्टिस आपकी इम्प्रूव कर सकती है सर। आप प्रैक्टिस करें, आप उसको चैट से इवेलुएट करें कराएं या किसी सर से इवेलुएट कराएं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और ये चीजें ओके। जो है आप, जैसे आप कोई भी स्पेसिफिक वर्ड है आप उसको जब तक आप उसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे आपके सेंटेंसेस में भी देखिए अगर आपको उसका मीनिंग क्लियर है तो आप उसको ट्राई करें। आप कोई भी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं आप उसको ट्राई करें, अगर वो कहीं पे एडजस्ट हो सकता है आप उसको यूज कर सकते हैं, अगर वो उसका पार्ट बन सकता है तो फिर आप उसको किसी से भी वैल्यू करें, आपको आइडिया हो जाएगा इसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है। तो तो मैम एक और क्वेश्चन था, मैम, तो आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये है कि जब हम आज आपने जिस तरह ही मुझे ऐसे पार्ट 2 पढ़ाया है आइल्स का, राइटिंग का, तो मैं अगर अब मैं लिख लेता हूँ एक पेज पे, या तो मैं उसको चेक करवाने के लिए कहाँ पे शेयर करूंगा, यानी कि मुझे मेरी मिस्टेक्स बता दी जाए। अच्छा, सबसे पहली बात कि जो हमारा चैनल है ना, आप उसके अंदर भी पेस्ट करें। और सेकंड ये कि आपका जो पैसेज है, अगर तो आप कंफर्टेबल हैं पेज पे लिखने में, टाइप करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको एक गूगल लेंस के नाम से ऐप भी मिल जाता है। और मोस्टली कैमरा जी। के अंदर ना वो फीचर भी ऐड है, तो आप उधर से टेक्स्ट उठा के, ठीक है, चैट जीपीटी को कहें कि आपने इस पैसेज को चेंज नहीं करना, जस्ट पॉइंट आउट कर देंगे मेरी क्या क्या मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट मिल सकती है। और उसके बाद आपको इधर चैनल के अंदर भी हेल्प मिल सकती है, ठीक है। मैम क्योंकि एक सर ट्राई। चैट सर जीपीटी से मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, बट उसने मुझे यही कहा था कि आप किसी टीचर से सजेस्ट लो और सजेशन लो, वो आपको बेस्ट गाइड कर देगा इस चीज़ के बारे में। ओके, फिर चैनल है हमारा, आप उसमें पेस्ट कर सकते ओके, मैं यानी कि चैनल पे पेश कर दूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था। सर हैं। सामा, जी प्लीज़ पूछें। सर एक क्वेश्चन है कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होता है उसमें हमें सिंपली टाइपिंग ही करनी होती है ना, यही होता है जो आइल्स रीडिंग का टेस्ट है या फिर आइल्स जो लिसनिंग का टेस्ट है उसमें हमें सिर्फ आंसर्स ही टाइप करने होते हैं, ऐसा ही होता है ना सर? कोई स्पेशल मेथड तो नहीं होता जो हमें फॉलो करना होता है? लिसनिंग में या राइटिंग में? लिसनिंग, रीडिंग, इसमें सर सिंपली ऑल ब्लैंक थोड़ी मॉड्यूल्स रहना में है। स्पीकिंग को छोड़ के। हाँ, ऑलमोस्ट हमें देखें ना,
अब आंसर्स तो ऑब्वियसली हमें टाइप तो करना पड़ेगा। हमें एक आंसर शीट मिलेगी जिसमें हमें टाइप करना होगा। वैसे मैंने अभी तक आइल्स अटेम्प्ट नहीं किया कि प्रॉपर मैं आपको इसके बारे में मैं बता इसमें सकूं, एक पॉइंट ऐड लेकिन करना चाहूँ कि जिस तरह मैम का क्वेश्चन है ना, वो ये है कि मतलब उसमें हमने आंसर सी मतलब वो करने होते हैं। ये मैम बिल्कुल आपको आंसर सी वो करने होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि मतलब आपको विजिबल सारी चीजें होती हैं, जिस तरह लिसनिंग के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और उनके साथ आपके जो रीडिंग के होंगे पैराग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद आपको फिर साथ साथ मतलब उसकी जो आंसर शीट वगैरह होती है उस पे मतलब वो करने होते हैं। और सर ये बताइएगा कि क्या नाम है, जब हम कंप्यूटर बेस कर रहे होते हैं तो हमें एक फॉर्म की शक्ल में मिलता है ना, आंसर शीट सर मिलती है जिसमें मैंने हम यूज कंप्यूटर करते बेस्ड हैं। जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ना अभी रिसेंट, यानी कि मैं खुद कंप्यूटर बेस्ड ही देना चाह रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, आपको एक पैसे राइटिंग का, सॉरी रीडिंग का बता रहा हूँ। आपके लेफ्ट साइड पे एक पैसेज होगा, आपके राइट साइड पे उसके ऑप्शंस होंगे। अगर वो एमसीक्यूज ऑप्शंस होंगे या चूज करेक्ट होंगे A to Z, तो इस तरह वो आपको राइट साइड पे ऑप्शन मिलेंगे, आप उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते जाएंगे आगे। बट स्पीकिंग का अभी तक, सॉरी लिसनिंग का मैंने अभी तक नहीं दिया। उसका मुझे आइडिया नहीं है कि आप उसको सिलेक्ट करके बाद में उसको एक्स्ट्रा, जिस तरह में एक शीट मिलती है जिसके ऊपर हम अपने आंसर्स को एंड पे लिखते हैं, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बट रीडिंग के मॉड्यूल्स में वो आपको राइट साइड पे आपके ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, आप उधर से स्टडी करके आप उसको मार्क कर सकते हैं। और जो क्या नाम है एमसीक्यूज टाइप होंगे उसको आप टाइप कर सकते हैं वहां पे। सर ठीक है, मतलब ऑनलाइन वो फॉर्म अवेलेबल ही है होगा ये? जिसको फिल किया जा जी सकता है। ये ऑनलाइन अवेलेबल है आइल्स के। आप मैंने एक यूट्यूब चैनल किया हुआ है सब्सक्राइब, उस लेडी के क्या नाम है लिंक के अंदर उसने लिंक रखे हुए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, लेडी ने। तो मैंने तो वहीं कंप्यूटर से बेस्ड सर्च है? किया। जी कंप्यूटर बेस के। सर आप लिंक शेयर कर देंगे उसका? श्योर, मैं एक मिनट आपको कर देता हाँ, हूँ। चैनल के अंदर कर आप दीजिएगा, वो सारे स्लैक के एक्सेस अंदर होंगे। कर दें, ताकि मतलब अब यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर बेस देना चाहते हैं। जी मैं जरूर कर देता हूँ आपसे शेयर। सर सर मेरा एक और क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी मैम, प्लीज़ पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ना हम टेस्ट देते हैं December 31st को, लेट्स सपोज, तो ये तो 2023 होगा, तो इसका जो रिजल्ट वैलिड होगा वो 2025 के December 31st तक होगा? मैंने, हाँ मैंने तो यही सुना है ना कि 2 साल के लिए वैलिड होता है मैम, ऐसे ही है ना मैम जी एक्चुअली। मैम बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर जी दो एक्चुअली आई साल वाज थिंकिंग के जी मैम। ऐसा ना हो 30 दिसंबर को जो दें उनको कहें कि 1 साल, 2 दिन बाद उनका 1 साल कंप्लीट हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होता, 2 साल का मतलब 2 साल होता है। और हम्म। 1 साल के अंदर 365 दिन होते हैं। ओके सर। जी बिल्कुल। अच्छा सर, नहीं मेरा ये क्वेश्चन था कि थैंक यू सर। सिनोनियम्स के लिए, मैं सर मैम मैंने ये सुना है कि सिनोनियम्स के लिए कुछ मतलब कुछ इस तरह की मतलब वो। जी सर। जिस मैम मुझे ये पूछना था कि हमें सिनोनियम्स के लिए कोई इस तरह की जो मोस्ट यूज जो सिनोनियम्स होते हैं, जो मोस्टली यूज होते हैं, उनकी कोई मतलब लिस्ट वगैरह होती है क्या? मतलब मैंने काफी इस तरह ग्रुप्स में देखा था आज के, ये व्हाट्सएप वगैरह पे एक दो ज्वाइन किए थे। तो उसमें मतलब स्टूडेंट्स एक मतलब पूछ रहे थे, कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो सिनोनियम्स की लिस्ट किसी ने शेयर की थी, वो मैंने डाउनलोड की है। मैं वैसे मतलब पूछ रहा हूँ कि वो मोस्टली यूज होते हैं क्या आपके ख्याल में? क्या मतलब उनको हम अगर हम जिस तरह सर ने कहा कि फारगेट को पार के लिए अबेडेंट जो मतलब सिनोनियम में है, तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो आप इस पे क्या मतलब अपनी वो देंगे? सर मैं इसके लिए मतलब कि ऐसा मुझे नहीं आइडिया सर। ये भी डिपेंड करता है कि वो लिस्ट जो है वो कहाँ से ली गई है। अगर मैं कहूँ कि जो GRE की वोकेबलरी वाली लिस्ट है सर, वो तो बहुत टफ है। आप उसमें से बहुत, उसमें मैक्सिमम ऐसे वर्ड्स होंगे जो मुझे खुद को यूज करने नहीं आते होंगे। मतलब उनका सेंटेंस मुझे मैं नहीं बना सकूंगी।
सर अब ये डिपेंड करता है वो किस टाइप की लिस्ट है, वो कहाँ, वो सोर्स वो कहाँ से कलेक्ट किया गया है। अगर किसी बंदे ने वो लिस्ट जो है वो इन्हीं जो प्रीवियस एसेज हैं, इन्हीं सैंपल से, इनमें जो एसेज आए हैं, इनमें जो सैंपल्स यूज हुए हैं, उनसे जो वर्ड्स कलेक्ट किए हैं और उनके अल्टरनेटिव सर्च करके किसी ने खुद से इस तरह की लिस्ट डेवलप की, तो दैट इज वेल एंड गुड। और अगर हमें ऐसी ही कोई लिस्ट किसी अच्छी साइट से, वेबसाइट से मिलती है जो कि आईएलटीएस से रिलेटेड है, तो ऑफ कोर्स मैं कहूंगी कि हमें जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए एक बार। उसको अगर हमें उसकी समझ आती है तो हमें उसको अडॉप्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो बेसिकली हमें ये बताना चाहिए सर। मैम मेरे पास भी जीआरई की थी, वो मैं जब लास्ट टाइम गया था तो मैंने सर से कहा था कि मुझे वोकेबलरी अगर कोई इन्हांस करने के लिए अब दे, तो मैम उन्होंने मुझे दी है। उसके तो सिनोनिम्स भी कई के इतने डिफिकल्ट थे वो तो याद भी नहीं होते थे ये वर्ड क्या है, एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन वही, भी नहीं उनकी होती थी। कोई फायदा नहीं है उसको सर, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे, आप बस वो उसको क्रैम तो कर लेंगे उनके मे बी वर्ड्स और सिनोनिम्स, लेकिन आपको कोई यूज ही नहीं आएगा। तो बेसिकली आप वो यूज करें। आपको अगर मैं बता रही हूँ, अगर आपको कोई इस तरह की कोई वोकेबलरी की लिस्ट मिलती है जिसमें आपको लगता है कि अच्छा ये जो है उसमें आपको देखिए वर्ड्स का आइडिया हो जाएगा। आप कोई भी पास्ट, आप देखिए उसकी सोर्स से ली गई है, अगर तो किसी साइट से ली गई है या किसी ने खुद बनाई है इस तरह की, क्योंकि लोग मैम बनाते हैं इस करते जी हैं तो मैम, वो। मेरे पास वो तकरीबन जो मैंने लिस्ट डाउनलोड की है ना, उसमें आई थिंक जो है ना 500 के करीब सिनोनियम्स हैं, और वो इस तरह नहीं है। वो मतलब एक पिक्चर के फॉर्म में है। मतलब एक हम्म। पिक्चर है, अगर एजुकेशन है तो उसके हिसाब से कौन कौन से किस टाइप के आपको सिनोनियम लिखने चाहिए। अगर वो किसी स्पोर्ट्स के हवाले से हैं तो वो किस तरह, मतलब इस तरह की लिस्ट है। मैं आपको वो देखता हूँ, अगर मेरी इसमें उसमें एक डॉक्यूमेंट्स में हुई वो जो लिस्ट मैंने डाउनलोड की है, तो मैं आपसे रिव्यू करवाऊंगा। आप देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा, उस पर आप अपना फीडबैक दीजिएगा। नहीं, मेरे दूसरी तरह के थे। मेरे हैं A to Z वर्ड लिख के, उनके जितने ए से बनते हैं वो 50 वर्ड्स लिखे हुए हैं, जितने बी से बने फिर बी के 50 वर्ड्स लिखे हुए हैं। ऐसे करके बने हुए हैं, उनके सिनोनिम्स निकालने आपको पड़ेंगे। वो एक सिंपल वर्ड्स हैं, सॉरी, वोकेबलरी के। ओके। मैंने ये चैट के अंदर आइल्स कंप्यूटिंग टास्क की प्रैक्टिस टास्क सेंड कर दी है, तो यहीं से लिंक आप यूज कर लीजिएगा जिस जिसको चाहिए। ओके, हमारा जो है वो टाइम भी एंड हो गया है अभी, अब मे भी मीटिंग एंड हो जाए अभी। तो ओके, हम फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका कोई जनरल कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। यस मैम, वो मेरा ये क्वेश्चन था, आप वो मैंने चैट के अंदर उस स्ट्रक्चर सेंड किया था, आपने वो चेक किया? सर मैंने अभी मतलब कि इस वक्त तो अभी नहीं चेक किया, मैं उसको कॉपी कर लेती हूँ और मैं उसको बाद में ओके चेक मैम, आप करूंगी। कर लीजिएगा। मैं ये जस्ट एक ओवरव्यू यानी कि देने के लिए मैंने सिर्फ एक छोटा सा लिखवाया था, बट इसको और बेहतर किया जा सकता है कमांड्स के थ्रू। मैं सिर्फ आपको एक हाँ सिनेरियो देना चाह रहा था कि ऐसा स्ट्रक्चर हो तो क्या ये हम ये ऐसा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, तो ये कोई अच्छी अप्रोच होगी या इससे कोई डिटेक्शन होगी हमारे मार्क्स की? आप प्लीज इस पे गाइड कर दीजिएगा। सर, मैं खुद से इसको मैं भी देखूंगी, उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ। और मैं ऑफ कोर्स मैं ट्राई करूंगी कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ डिफरेंट एसेस के ऊपर। अगर तो ये मुझसे इम्प्लीमेंट हो जाता है, मुझे लगता है कि वाकई इसको यूज किया जा सकता है, तो ऑफ कोर्स मैं शेयर करूंगी आपके तो साथ। साथ में आपको दूसरा एक पैसेज जो मैंने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, मैं आपको उसका स्ट्रक्चर लिख के वो भी स्ट्रक्चर बना के आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं किस तरह के स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। ये तो जस्ट एक मैंने आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने लिखवाया है उससे। बाकी मैं आपको जो एक्चुअल में यूज करता हूँ मैं वो वाला स्ट्रक्चर भी आपसे शेयर कर दूंगा। ओके सर, वो स्लैक में आप शेयर कर दीजिएगा। जी जरूर। ओके, थैंक यू सो मैं मच। सॉरी। जी सर, अरसलान आप कुछ कह रहे हैं? कह रहा था मिस, ये फाइल आप शेयर करेंगी? जी सर, मैं ये शेयर करूंगी, आप सबके साथ शेयर करूंगी मैं। ओके मिस, थैंक यू। चलिए जी, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़। मैम। अल्लाह हाफ़िज़।